क्या अब आने वाला है वो राम राज्य जिसका सदियों से था इंतजार? क्या इस राम राज्य में मां सीता की कृपा से नहीं रहेगा कोई गरीब? मां सीता की कृपा से अयोध्या में किस पर्वत के नीचे दबा है अपार धन? क्या अयोध्या के इस धन से पूरा देश हो जाएगा धनवान? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिखने लगेगा ये धन? क्या पीएम मोदी और सीएम योगी के हाथों से ही होगा इस धन का सदुपयोग? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु के दो प्रसिद्ध मंदिर, आंध्र के तिरुपति बालाजी मंदिर और केरल के पद्मनाभ स्वामी की तरह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की नगरी अयोध्या के एक मंदिर में भी अकूत संपदा है। धार्मिक जानकारों की माने तो यहाँ तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर से भी ज्यादा धन है। दोस्तों, अयोध्या में माता सीता की कृपा से इस मंदिर के स्थान पर इतना धन है कि पूरा देश उसे पाकर अमीर हो सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग जब अपने चरम पर होता है तो सनातन की पवित्र नगरियों का महत्व कम हो जाता है। लोग भोग विलास में ही लगे रहते हैं, आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, सनातन की परम पवित्र नगरी अयोध्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कलयुग में अयोध्या नगरी ने कई हमले झेले, भगवान राम की जन्मभूमि पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। यही नहीं, अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया गया। कहा जाता है कि इन सब कर्मों का असर यह हुआ कि घोर कलयुग में अयोध्या की दिव्य जगहें अदृश्य होने लगी। दोस्तों, अयोध्या में एक ऐसी दिव्य जगह है जहां कहा जाता है कि विशाल मात्रा में मणियां और धन संपदा है। ये इतनी मात्रा में है और इतनी चमत्कारी है कि अगर ये लोगों को मिल जाए तो भारत का हर व्यक्ति संपन्न हो जाए। आज इसी जगह के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ऊंचे टीले पर दिख रहा ये मंदिर देखने में कोई सामान्य मंदिर लग रहा होगा, लेकिन इसकी मान्यता ऐसी है कि जो सबको माला माल करने वाली है। इस मंदिर का नाम मणि पर्वत मंदिर है। मान्यता है कि यह पर्वत बहुमूल्य मणियों से बना है। ये मणियां माता सीता के मायके जनकपुर से यहाँ लाई गई थी। त्रेता युग में यह पर्वत 1 योजन ऊंचा था, लेकिन जैसे जैसे युग बीतते गए और कलयुग का समय आया तो जैसे मानव की ऊंचाई कम हो गई, वैसे ही इस पर्वत की भी ऊंचाई कम हो गई। ये मणि से पर्वत बना था, 1 योजन 4 कोस के ऊंचा था। अब तो कलयुग में जब 3.5 हाथ के हो गए, त्रेता में 14 हाथ के लोग होते रहे, तो उसी तरह ये भी ऊंचा था ना। जैसे हम सब गिर गए नीचे चला गए, वैसे ये भी नीचे चला गया जी। अब ये कलयुग में इतना बचा है जी। कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा जिक्र मिलता है कि भगवान राम जब विवाह के बाद माता सीता को अयोध्या लेकर आए, तब महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला भेंट दी थी, जिसको चक्रवर्ती राजा दशरथ ने विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। मणि इतनी ज्यादा थी कि वहां मणियों का पहाड़ बन गया। आज उसी प्राचीन धरोहर को लोग मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सीता जी के विवाह के बाद जब एक बार राजा जनक अयोध्या आए तो उन्होंने अयोध्या के पास की एक जगह निवास किया। बाद में ये जगह जनकौरा गांव के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि महाराज जनक ने यहाँ पर कौर यानी भोजन खाया था। उसी के उपहार स्वरूप महाराजा जनक ने राजा दशरथ को बहुत सी मणियां भेंट की थी। ये मणियां इतनी ज्यादा थीं कि मणियों का ही पहाड़ बन गया। यहाँ भगवान राम के शादी के बाद जनक जी आए थे अपने पुत्री सीता जी से मिलने के लिए। तो यहाँ कल्पवास करने के लिए जमीन खरीदे थे जनकौरा। उसी के कीमत में इतना मणि भेजे जनक जी जनकपुर से। दशरथ जी का हमारे को उस खजाना खाली नहीं ले जा कर के जंगल में रख दिया जाए। यहाँ रखने से पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। तो माता सीता जी इसका महिमा बढ़ा दे। सावन में शुक्ल पर तृतीया को गुरु वशिष्ठ जी मुहूर्त बताए। तृतीया को राम जी के साथ में जब सीता जी झूला पर बैठे तो आशीर्वाद दिए, कोई भी झूला का दर्शन करे मणि पर्वत पर श्रावण शुद्ध तृतीया को तो आवागमन से मुक्त हो जाए। समय बीतने के साथ ये पहाड़ छोटा होता गया और कलयुग में ये मणियां अदृश्य हो गईं। दोस्तों, इस सनातन विरासत को बचाए रखने के लिए महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ एक मंदिर बनवाया था, जो आज मणि पर्वत मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मणि भगवान की मूर्ति भी स्थापित है। ये किनारे काले पत्थर की जो मूर्ति है, ये मणि भगवान है। माना जाता है
कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इनकी पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आने से पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अंदर महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि मणि पर्वत नाम है यहाँ का। और जनक जी, त्रेता युग में जब जनक जी ने सीता माता को बहुत सारी मणियाँ दी थी, उससे पूरा पर्वत ढक गया था। अब तो खैर नहीं है, लेकिन इसी की वजह से इसके यहाँ का महत्वता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अयोध्या में 6 साल रहे थे। तब उन्होंने मणि पर्वत को ही अपना निवास बनाया था और यहीं पर अपने शिष्यों को धम्म की शिक्षा दी थी। मुस्लिमों के शासनकाल में इस पर्वत के निचले हिस्से में कब्रिस्तान बना दिया गया था। दोस्तों, मणि पर्वत की ऊंचाई करीब 65 फीट है। इस पर्वत पर और भी कई मंदिर हैं। अगर पहाड़ी की चोटी पर जाएं तो आपको पूरे अयोध्या शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, मणि कई प्रकार की होती है। मणि शेषनाग से भी निकलती है, लेकिन मणि पर्वत की जो मणि है वो अद्वितीय मानी जाती है। मान्यता है कि यह बहुत ही अनमोल धातु है और हर मणि का रंग और चमत्कार अलग अलग है। ये अपने आप प्रकाशित होती रहती हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर जब बन जाएगा तब एक बार फिर ये सनातन नगरी पूरी दुनिया में छा जाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कलयुग का अंत अब निकट है और जैसे ही कलयुग का अंत होगा ये मणियां फिर से लोगों को चमत्कारिक रूप से प्राप्त होंगी, क्योंकि नए युग में बचे हुए ज्यादातर लोगों में इन मणियों को पहचानने की शक्ति आ जाएगी और सभी उसका उपयोग कर आनंद और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की कुंडली में ऐसे योग हैं जो इस धन का सदुपयोग कराएंगे। इनका मानना है कि ये दोनों राजा होते हुए भी संत प्रकृति के हैं और ऐसे राजाओं के हाथों में ही दिव्य धन आता है और उन्हीं में इसके सदुपयोग की शक्ति होती है। दोस्तों, अयोध्या के मणि पर्वत मंदिर पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।